ग्रीटिंग्स टू ऑल, आपका दोबारा से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स में। आज की वीडियो एक गूगल एप्लीकेशन के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। तो हम स्टार्टिंग से बिगनिंग करेंगे और गूगल क्लासरूम का डिटेल बाय डिटेल हर चीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है गूगल क्लासरूम। जब आप गूगल क्लासरूम सर्च करोगे तो आपको उसे करना है इंस्टॉल। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं इसको ओपन। आप जो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे फोन देख रहे हैं वो है एक टीचर का फोन, और जो राइट साइड में देख रहे हैं वो है एक स्टूडेंट का फोन। देखिए, सबसे पहली स्क्रीन आपके पास ये आएगी जब आप अपनी लॉगिन अकाउंट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्रिएट, जैसे कि अभी मैं टीचर की तरफ से बता रहा हूँ, अगर आप एक टीचर हैं तो आप क्रिएट अपनी फर्स्ट क्लास कैसे बना सकते हैं। आपको करना है प्लस के बटन पे क्लिक। आपके सामने आएंगे दो ऑप्शंस, क्रिएट क्लास या ज्वाइन क्लास। आप टीचर की तरफ से हो तो आपको करना है क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास चार ऑप्शंस आएंगे। क्लास नेम, जैसे कि हमारी क्लास का नेम है 8। सेक्शन का क्या नाम है, जैसे कि सेक्शन का नाम है बी। रूम, अब आपको ये टोटल नाम लिखना है विच इज VIIIB। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि हम साइंस लेके चलते हैं, जैसे कि मैं साइंस करके क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी ये क्लास बन जाएगी। अब मैं स्टूडेंट की तरफ से बताऊंगा कि कैसे आप स्टूडेंट की तरफ से कोई सी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है प्लस ज्वाइन क्लास। उसके बाद आपको एक कोड डालना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कोड कैसे मिलेगा। ये कोड आपकी मैम या टीचर ही देंगी। अब मैं तरीका बता दूं कि मैम या टीचर ये कोड कैसे प्रोवाइड कर सकती है। आपको अपनी क्लास पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है जो ऊपर है। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा अबाउट और जनरल। जनरल में आपको मिलेगा एक कोड, क्लास कोड। आपको उस पर क्लिक करना है और वो अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। आपको स्टूडेंट को ये लिंक प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप एक टीचर और आपने हमें ये क्लास लिंक प्रोवाइड कर दिया तो हम जैसे कि डाल रहे हैं कोड 37S5P4A, और हम ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्लास जो है या मीटिंग, ये जो रूम है आपका, वो ज्वाइन हो जाएगा। देखिए, और ये आपकी क्लास ज्वाइन हो गई है। ये जो आप लेफ्ट साइड में फोन देख रहे हो ये टीचर का है। अब मैं बताऊंगा कि टीचर अपने स्टूडेंट को कोई क्लास वर्क कैसे प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले आपको नीचे बॉटम में तीन ऑप्शन दिखेंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। आपको क्लिक करना है क्लास वर्क पे। क्लास वर्क पे आपको क्लिक करना है प्लस पे, जो आपको बॉटम में राइट साइड पे मिलेगा। उधर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको ये 5 चीजें मिलेंगी। आपको क्लिक करना है असाइनमेंट पे। असाइनमेंट पे जैसे आप क्लिक कर रहे हो और लिख रहे हो, आपके पास कोई सा टेस्ट या है, आप लिख रहे हो चैप्टर नंबर 5 टेस्ट। उसके बाद जैसे कि अगर आप ये लिख दोगे तो बच्चों के पास टेस्ट कैसे प्रोवाइडेड होएगा। आप सोच रहे होगे कि आप व्हाट्सएप पे भेज दोगे और टेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, पर गूगल क्लासरूम एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप गूगल क्लासरूम के इस असाइनमेंट ऑप्शन में ही शेयर कर सकते हो अपना टेस्ट। आपको क्लिक करना है, आप जो ये टॉप राइट पे सेंड का बटन देख रहे हो उसके साइड में ही है आपका पास ये बटन अटैचमेंट का। आपको इस पे क्लिक करना है। आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जिधर भी आपकी PDF है उस टेस्ट की, जैसे कि ड्राइव, लिंक है आपके पास, या अपलोड फाइल यानी कि आपके फोन में है वो फाइल, तो आप इससे कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास फोन में है कोई फाइल, देखिए अब हमारे पास इतनी सारी फाइल आ गई। जैसे कि ये हमने फाइल डाल दी, देखिए ये फाइल डाल दी। आपको इस टेस्ट को करना है और जब आप इस टेस्ट को करके सबमिट कर दोगे तो फिर इसके आपको मिलेंगे पॉइंट्स। देखिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपके पास कितने टोटल मार्क्स हैं। जैसे कि ये है 10 नंबर का मार्क्स। उसके बाद हम कर रहे हैं जैसे कि इस असाइनमेंट को सेंड, असाइन। अब आप स्टूडेंट की स्क्रीन पर गौर रखिए, स्टूडेंट की स्क्रीन पर ये आने वाला है। हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए न्यू असाइनमेंट चैप्टर 5 टेस्ट, स्टूडेंट के पास पहुंच गया। इधर आपके पास एक अटैचमेंट्स का मिलेगा, यानी ये है आपका वो टेस्ट। अब जब आप अपना टेस्ट कर चुके हो, ये स्टूडेंट्स के लिए, जब आप अपना टेस्ट कर चुके हो तो आप उस टेस्ट को सबमिट कैसे करोगे? आपको योर वर्क, नो ड्यू डेट और ऐड वर्क पे एक बॉटम पे एक ऐड वर्क का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि ड्राइव, कैमरा या स्कैनर। आप इसी ऐप से पीडीएफ भी बना के भेज सकते हैं स्कैनर की मदद से। कैमरा से भी भेज सकते हैं, यानी कि जो आपके फ़ोन में है, और ड्राइव से भी भेज सकते हैं। जैसे कि हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करके फ़ोटो भेज सकते हैं। अभी मैंने ये कैमरा यूज़ नहीं कर रखा है, जब आप यूज़ करोगे तो ये आ जाएगी फ़ोटो। ये थोड़ा बैक होने में टाइम ले रहा है। देखिए, तो ऐसे आप कर सकते हो अपने असाइनमेंट या टेस्ट को अपलोड। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट फीचर बताऊंगा। अब जैसे कि टीचर है, वो देखना चाहता है कि क्या सभी बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है या नहीं। तो टीचर के लिए है ये, बॉटम पे आपको सबसे राइट साइड में एक पीपल का बटन दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन इस ग्रुप में है। देखिए टीचर सोनिया रानी और स्टूडेंट जैसे कि अभी आया नहीं है, स्टूडेंट कमला देवी। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और स्टूडेंट को भी ऐड कर ले, तो आपको इन स्टूडेंट्स के साइड में एक दिखेगा, एक ये बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको उस बच्चे का नाम लिखना है या फिर उसकी ईमेल आईडी लिख के इनवाइट करना है और वो आपकी इसमें ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद अब मैं बच्चों के लिए बताऊंगा कि वो कैसे कुछ कंटेंट अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको क्लिक करना है इस बटन पे जो आपको मिडल में दिखाई देगा, शेयर विद योर क्लास। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप जो भी शेयर करना चाहते हो वो शेयर हो जाएगा। देखिए जैसे मैम कैन यू सेंड मी today's homework again। तो जैसे ही वो बच्चा सेंड पे क्लिक करेगा तो वो सेंड हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये सेंड हो चुका है और टीचर की स्क्रीन पे भी ये मैसेज आ जाएगा। अब जैसे कि आप उसको वो पीडीएफ भेजना चाहते हो तो आप कैसे भेज सकते हो? आपको क्लिक करना है, सबसे नीचे डाउन साइड में आपको दिखेगा क्लास कमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लास कमेंट जैसे कि ओके बेटा, देखिए अब बच्चा भी देख सकता है कि मैम ने लिख चुके हैं ओके बेटा। अब मैं एक और फीचर बता सकता हूं कि आप गूगल क्लासरूम की मदद से और कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीके हैं। क्लास वर्क पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने जैसे कि असाइनमेंट भेजा है, आप बच्चों को बने बनाए क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस का बटन दिख रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? जैसे कि हमारा क्वेश्चन है वेयर इज ब्रेन लोकेटेड। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको इन क्वेश्चंस को इनका फॉर्मेट भी बदल सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर वो लिखेंगे, पर जब हम मल्टीपल चॉइस करते हैं तो फिर हमारे पास चॉइस आ जाती है कि अब कौन सा आप ऑप्शन देना चाहते हो। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है टॉप
मिडल, बॉटम, आर्म। देखिए जैसे कि हमने इसको ओके पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन उनके पास पहुंच जाए और आप पॉइंट्स भी चूज कर सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स का, और आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो वो सेंड हो जाएगा। आप टॉपिक भी चूज कर सकते हो इसके साथ, और आप ड्यू डेट भी, यानी कि जब ये डेट पास हो जाएगी तो वो बच्चा इस टेस्ट को नहीं कर पाएगा, उसको इससे पहले ही करना पड़ेगा। जैसे कि हम इधर डालते हैं ड्यू डेट 4 जनवरी। अब ये यानी कि इस टाइम खत्म हो जाएगा। अब 4 जनवरी आज ही है तो वो किस टाइम खत्म हो जाएगा, हम टाइम भी डाल सकते हैं। हम जैसे कि टाइम 5 बजे का 5 o'clock डालते हैं। देखिए 5 o'clock हमने डाल दिया, तो उसी के साथ ही जब हम 5 o'clock डालेंगे तो यहाँ पे वो बच्चे के पास असाइन हो जाएगा, जैसे ही हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेंड कर दिया और मैं बच्चे की स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, न्यू क्वेश्चन। जैसे ही बच्चा उस पर क्लिक करेगा, वेयर इज द ब्रेन लोकेटेड। अब हमारे पास ऑप्शन भी है, टॉप, मिडल, बॉटम, ऑप्शन 4। जैसे कि हमारे पास टॉप है और जैसे ही हम टर्न इन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा आंसर सबमिट हो जाएगा। और आंसर सबमिटेड, ये हमारा आंसर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक ही टाइम मिलेगा, हमने उसमें ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो फिर हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए मैं एक नई और चीज बताने वाला हूँ। आप जब इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे जो साइड में है, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्लासेस, कैलेंडर, नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फाइल्स, आर्काइव्ड क्लासेस, क्लासरूम फोल्डर, सेटिंग्स, हेल्प। आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे। अब देखिए आपके पास कई सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब आपको इस 5वें जो आप क्लास नोटिफिकेशन की सेटिंग्स देख सकते हो, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए अब आप इसकी मदद से नोटिफिकेशन को ऑफ या ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं 8th B को ऑफ कर रहा हूँ कि इनके नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी क्लास को डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट के फोन से भी और टीचर के फोन से भी। पहले मैं स्टूडेंट के फोन से बताऊंगा। स्टूडेंट के फोन से डिलीट करने का एक तरीका यह है कि बच्चे को क्लिक करना होगा इन 3 डॉट्स पे जो आप इस यहाँ पे टॉप में देख रहे हो। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो उसके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, अनरोल और रिपोर्ट एब्यूज। हम जैसे कर रहे हैं इसको अनरोल करते ही हम इसके पार्टिसिपेंट हट जाएंगे। उसके बाद अब टीचर कैसे हटा सकता है, उसको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है उसे आर्काइव पे। अब देखिए आर्काइव करने से क्या होता है कि वो जो ये क्लास होती है वो हटती नहीं, बस हमारी स्क्रीन से हट जाती है। अब आप चाहते हो कि वो हमेशा के लिए हट जाए तो आपको करना होगा इन 3 डॉट्स पे क्लिक, आर्काइव्ड क्लासेस। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये आर्काइव्ड क्लासेस आ जाएंगी। ये मैंने पहले से ही कर रखी है। तो आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है। आप रिस्टोर भी कर सकते हो, मैंने इसको डिलीट कर दिया है तो अब ये हमेशा के लिए डिलीट हो गई है। तो ये था कि कैसे हम अपनी आर्काइव्ड क्लासेस को डिलीट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर फीचर्स हमने इसके बता दिए हैं, तो मेरे हिसाब से अब कोई और फीचर इस गूगल क्लासरूम का नहीं रह रहा है। तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से गूगल क्लासरूम का ट्यूटोरियल
बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव तरीके से हो चुका है और सभी को ये गूगल क्लासरूम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम दोबारा मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।